इस वक्त हर इंडियन क्रिकेट फैन के दिमाग में एक ही सवाल है कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के बाद टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा। उसके बारे में ही हम आज के वीडियो में बात करेंगे। हर टीम के जो कंटेंडर हैं फास्ट बॉलर उनकी बात करेंगे, साथ में अपना एक फास्ट बॉलर मैं पिक करूंगा जिसको मैं चाहूंगा कि टी20 वर्ल्ड कप में पिक किया जाए और अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह वो आपको यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेलता हुआ नजर आए। तो सबसे पहले हम दिल्ली कैपिटल्स से शुरू करते हैं और दिल्ली कैपिटल्स में दो खिलाड़ी हैं जो कंटेंडर हैं, जिसमें से एक तो मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार पहले भी इंडिया की टी20 टीम का इंटीग्रल पार्ट रहे हैं और मुकेश कुमार को इंडियन टीम ने भी जैसे इस्तेमाल किया है वो एज अ डेथ बॉलर इस्तेमाल किया है। आईपीएल में भी उनको एज अ डेथ बॉलर इस्तेमाल किया गया है। कई बार वो सक्सेसफुल रहे, कई बार वो सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को टोटलिटी में तोलें, जो उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रही, साउथ अफ्रीका में रही या आईपीएल में रही, तो उतनी बुरी नहीं है जितनी उनकी रेपुटेशन बुरी है। तो परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रही है, लेकिन क्या इंडिया को मुकेश कुमार जैसे बॉलर की जरूरत है जो आपको सिर्फ डेथ ओवर में गेंदबाजी करके दे सकता है? हालांकि उनके पास पोटेंशियल नई गेंद करने का भी है, वो नई गेंद कर सकते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में उन्होंने बहुत कम की है। जब गेंद स्विंग नहीं करती तो नई गेंद करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरे कंटेंडर हैं खलील अहमद। पिछले 2-3 साल में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इनकी रही है, इस बार अच्छा भी किया है, लेकिन जो चीज इस बार वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए लैक करके गए हैं वो है कंसिस्टेंसी। कई बार आके उन्होंने नई गेंद अच्छी की है, विकेट्स निकाले हैं तो बहुत ज्यादा रन दे दिए। डेथ ओवर्स में आके उतना इफेक्टिव गेंदबाजी नहीं रही जितना पिछले साल में रही थी। तो करंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि पोटेंशियल, साइंस वो सब कुछ दिखाते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और पिछले 2-3 साल से उन्होंने काफी अच्छा किया है, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट रही है। और नंबर ऑफ विकेट की भी बात करेंगे तो अमंग द टॉप विकेट टेकर हैं वो फास्ट बॉलर्स में, तो कंटेंडर तो वो भी जरूर हैं। उसके बाद बात की जाए केकेआर की, तो केकेआर में एक ही इंडियन प्लेयर है जो इस बार कंटेंडर हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप में, वो है हर्षित राणा। हर्षित राणा इस सीजन बहुत इंप्रूव्ड टी20 गेंदबाज नजर आए हैं। नई गेंद उन्होंने पिछले सीजन भी बेहतर की थी, रेड बॉल के अच्छे गेंदबाज हैं। जो नई चीज इस बार उन्होंने दिखाई है, जो उनकी स्लोअर वंस रही है, वो पिक करना काफी मुश्किल रहा है। जनरली क्या होता है कि स्लोअर वंस जब फास्ट बॉलर फेंकते हैं तो वो थोड़ा गेंद बस स्लो हो जाती है, लेकिन ये जो अपनी ऑफ स्पिन वाली स्लोअर वन फेंकते हैं वो पढ़ के जिस तरह से टर्न हो रही है, आपको जसप्रीत बुमराह की मोहम्मद रिजवान को वर्ल्ड कप में की गई वो डिलीवरी याद होगी कि जहां पर विकेट में थोड़ा सा गेंद फंस जाए तो वहां पर इनकी स्लोअर वन बहुत इफेक्टिव होती है। इन्होंने जिस तरह से हेनरिच क्लासन को पहले मैच में आउट किया था वो भी एक बहुत कमाल की डिलीवरी थी। तो इन्होंने अपनी गेंदबाजी में एक वैरायटी दिखाई है, एक इंप्रूवमेंट दिखाया है जो खास करके डेथ ओवर की गेंदबाजी में है। नई गेंद अच्छी पेस पर करते हैं, 140 क्लिक्स पर बहुत आसानी से गेंदबाजी करते हैं, डेक को आके अच्छा हिट करते हैं और गेंद को मूव कराने की भी काबिलियत है। इन सारी चीजों के साथ एक और चीज इनके साथ ऐड होती है, बल्लेबाजी, जो आके 8 नंबर पर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये तगड़े कंटेंडर रहने चाहिए। दिक्कत यह है कि अब तक इंडिया के लिए खेले नहीं है, तो क्या सेलेक्टर्स इनको कंसीडर करेंगे वो एक देखने वाली चीज रहेगी। उसके बाद बात की जाए एलएसजी की टीम की, तो यहां पर आपको 2 प्लेयर नजर आते हैं। एक तो मयंक यादव है और मयंक यादव की पेस एक्सेप्शनल है और पेस के साथ जो एक्यूरेसी उन्होंने दिखाई है वो भी बहुत कमाल की रही है, लेकिन जिस चीज का डर हुआ उनके साथ हुआ वही। 2 मैच के बाद वो ब्रेक डाउन कर गए, अब वापसी कर रहे हैं, लेकिन वापसी के बाद उनको एक तो अपनी फिटनेस प्रूव करनी पड़ेगी और दोबारा से वो परफॉर्मेंस रिपीट करनी पड़ेगी जो उन्होंने पहले 2-3 मैचेस में करके दिखाई थी। वो उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा। अदरवाइज हर कोई, चाहे वो सेलेक्टर हो या इंडियन क्रिकेट फैन हो, टेम्प्टेड तो जरूर होगा कि मयंक यादव जैसे गेंदबाज को आप टी20 वर्ल्ड कप में लेके जाएं, क्योंकि उनके जैसी एक्यूरेट पेस डिफरेंस तो डालेगी फॉर श्योर डालेगी। और जिस तरह के फ्रेश विकेट्स आपको टी20 वर्ल्ड कप में यूएस में देखने को मिलने वाले हैं, वहां पर और ज्यादा उसका फर्क आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दूसरे तेज गेंदबाज हैं यहाँ पर मोहसिन खान। अब मोहसिन खान के लिए भी दिक्कत वही रही है, फिटनेस। इस सीजन भी वो बीच में इंजर्ड हो गए थे, हैमस्ट्रिंग का इशू उनको आया, गए वापस आए, लेकिन अभी जो पिछले 2-3 मैचेस से गेंदबाजी कर रहे हैं थोड़ा सा फिटनेस और बेटर होती हुई नजर आई है। क्योंकि आप पेस देखेंगे, इंजर्ड होने से पहले वो जिस पेस पर ऑपरेट कर रहे थे वो 135 के आसपास की पेस थी,
अभी जिस पेस पर ऑपरेट कर रहे हैं वो 139 140 के आसपास की पेस है। एंड मोहसिन इज काइंड ऑफ बॉलर जो ऑल वेदर कंडीशंस बॉलर है, जिसको आप किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करवा लीजिए, किसी भी विकेट पर गेंदबाजी करा लीजिए, क्योंकि नई गेंद पर जितना बेहतर सीम प्रेजेंटेशन इनका है, गेंद को स्विंग कराना हो, गेंद को सीम कराना हो, वो दोनों तरह की काबिलियत इनके पास है। उसके बाद जब बात वेरिएशन की आती है, चाहे बाउंसर डालना हो, चाहे स्लोअर वन डालना हो, चाहे यॉर्कर डालना हो, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डालना हो, जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच उन्होंने जिताया था, तो वो सारे तीर इनके तर्कस में हैं और बहुत वर्सेटाइल गेंदबाज हैं। इंडियन टीम को चाहिए भी शायद इनके जैसा गेंदबाज, लेकिन वही सवाल इनके साथ भी उठता है कि इंडिया के लिए अब तक खेले नहीं है, तो क्या सेलेक्टर्स ये भरोसा कर पाएंगे कि मोहसिन खान को सीधे आप वर्ल्ड कप लेके जाएं? क्योंकि दूसरी चीज जो इनके साथ देखने के लिए रहेगी वो रहेगी इनकी फिटनेस। उसके बाद मुंबई इंडियंस में एक कंटेंडर आकाश मडवाल हो सकते थे, लेकिन इस सीजन की उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कंसीडर भी किया जाएगा। देन जीटी में मोहित शर्मा की शुरुआती मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही थी, एक्सपीरियंस भी उनके पास है, पहले इंडिया खेल चुके हैं और करियर के इस स्टेज पर और बेहतर गेंदबाज ही नजर आए हैं। लेकिन पहले में अब में क्या बदल गया है, पहले जब वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, वो नई गेंद के तेज गेंदबाज हुआ करते थे। आज की डेट में वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। तो इंडियन टीम को ऐसा गेंदबाज नहीं चाहिए सिर्फ जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करे। हालांकि उनके पास पोटेंशियल और एक्सपीरियंस ये भी है कि वो नई गेंद कर सकते हैं, लेकिन हालिया क्रिकेट में उन्होंने नई गेंद बहुत कम की है। और दूसरा, क्या आप इतने पुराने गेंदबाज के पास आप वापस जाना चाहेंगे? लेकिन मुझे लगता है कंटेंडर वो भी एक रहेंगे। सवाल ये जरूर है, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है, लास्ट के 2-3 मैच में उनकी मार भी पड़ी है, सब कुछ हुआ है, बट स्टिल अगर आप ओवरऑल देखें पिक्चर जो आपको T20 वर्ल्ड कप की नजर आ रही है, उसमें मोहित शर्मा भी एक कंटेंडर हैं। सीएसके की टीम की बात करें तो दीपक चहर और तुषार देशपांडे हैं। दीपक चहर के जो फिटनेस के इश्यूज थे उसकी वजह से इंडियन टीम मैनेजमेंट उनसे पहले भी बहुत खफा थी। हालांकि उनके जैसे प्लेयर की जरूरत इंडियन टीम को हो सकती है कि आप नंबर 8 पर जो बैटिंग कर ले, साथ में प्योर गेंदबाजी भी देता हो, तो कंटेंडर दीपक चहर भी रहेंगे। लेकिन गेंदबाजी इस सीजन उतनी बेहतर उनसे हुई नहीं है, बाकी फिटनेस के इश्यूज और वो तमाम चीजें तो उनके साथ रहती हैं, तो नाम तो शायद उनका भी डिस्कस हो सकता है। लेकिन रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ उससे कितना एग्री करते हैं, बिकॉज इन दोनों का ही डिसएग्रीमेंट था कि दीपक चहर को अभी हम हाल फिलहाल जो है वो इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगे। रही बात तुषार देशपांडे की, तुषार देशपांडे पिछले सीजन से इस सीजन तक आते आते शायद उतने बेहतर गेंदबाज या उतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। और उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अभी जब चेन्नई में खेल रहे हैं, MS धोनी विकेट के पीछे हैं, स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं, तो डिफरेंट चीज है। जब इंडियन टीम में जाके खेलेंगे तो बॉल गेम बदल जाता है, वहां पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इंडिया खेले नहीं है, तो वो वाला फैक्टर भी उनके अगेंस्ट जाता है मेरे हिसाब से। अदरवाइज परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, बट ये जो बॉल गेम बदलता है यहाँ से वहां जाने में और जो सिचुएशन बदलती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं रहता है। देन बात की जाए SRH की, तो भुवनेश्वर कुमार और T नटराजन 2 प्लेयर हैं। भुवनेश्वर कुमार मैं सीधे कहूंगा नो, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में इंडियन सेलेक्टर्स दोबारा से भुवनेश्वर कुमार पर वापस जाएंगे। T नटराजन का नाम सीरियसली डिस्कस होगा, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर्स में जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं हर्षल पटेल के बाद, वो T नटराजन हैं। उन्होंने गेम की हर सिचुएशन में आके अच्छी गेंदबाजी की है और स्पेशली डेथ ओवर्स में विकेट्स भी निकाले हैं, शुरू के ओवर्स में भी विकेट निकाले हैं। अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस को पैमाना माने तो आज की डेट में T नटराजन इंडिया खेलना दोबारा से डिजर्व करते हैं। अब उनके साथ दिक्कत यह है कि जिस पेस पर ऑपरेट करते हैं वो कई बार एक सवालिया निशान लगता है, लेकिन जो स्किल सेट और तमाम चीजें टेम्परामेंट वाली वो लेके आते हैं, वो मुझे लगता है कि वो पेस वाले फैक्टर से ओवरकम वो कर लेंगे। और पहले इंडिया खेल भी चुके हैं। लेकिन अगेन कि क्या आप नटराजन पर पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन इनका नाम जरूर डिस्कस होगा और सीरियसली डिस्कस होगा कि क्या T नटराजन आपके T20 वर्ल्ड कप की टीम में होने चाहिए। उसके बाद RR की टीम में 2 तेज गेंदबाज हैं। एक है संदीप शर्मा, जिनकी हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, डेथ में भी अच्छा किया है, और नई गेंद तो अब खैर करते नहीं है। एक जमाने में सिर्फ नई गेंद के गेंदबाज थे और आज के दौर में डेथ ओवर के गेंदबाज हैं। लेकिन 125 की पेस, 122 की पेस कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में उतनी थ्रेटनिंग नहीं होती। मुझे लगता है कि
जो काम वो आईपीएल में इन विकेट्स पर इन सिचुएशंस में कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट और वर्ल्ड कप इज डिफरेंट बॉल गेम, और ना मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स उनको उतना ट्रस्ट कर पाएंगे जो पिछले कुछ मैचेस की उनकी परफॉर्मेंस रही है। आवेश खान इसलिए कि आवेश खान पहले भी आपकी टी20 टीम में थे, जो लास्ट की 2-3 टी20 सीरीजेस आपने खेली हैं। आवेश खान को एक स्पेसिफिक रोल में आरआर की टीम ने इस्तेमाल भी किया है एज अ डेथ बॉलर। अगर देखें, नई गेंद भी कराई है, तो एक ऑलराउंड गेंदबाज की तरह डेवलप करने की कोशिश भी रही है। कुछ हद तक उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है, कई बार खराब परफॉर्मेंस भी हुई है, लेकिन उनकी एक जो प्रिपरेशन है इस आईपीएल में वर्ल्ड कप के लिए वो बेटर हुई है। एज अ बॉलर भी मैंने उनकी पेस को 135-32 से 140 के ऊपर जाते हुए देखा है, तो वो पेनिट्रेशन थोड़ा सा उनकी गेंदबाजी में बढ़ा है। परफॉर्मेंस कभी ऊपर नीचे जरूर हुई है, कभी अच्छी रही है, कभी खराब रही है, लेकिन एज अ बॉलर इंप्रूव होते हुए जरूर नजर आए। और चूंकि वो पहले भी इंडियन टीम में थे, तो मेरे हिसाब से वो भी कंटेंडर हैं। उसके बाद पंजाब की टीम में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जिसके बारे में चर्चा की जाए। आखिर में आरसीबी की टीम, जहां पर आपको 2 गेंदबाज नजर आते हैं। एक है मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज तगड़े कंटेंडर रहेंगे, और शायद वही होंगे जो आपके टी20 वर्ल्ड कप में तीसरे तेज गेंदबाज होंगे सेलेक्टर्स और खबरों के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनकी गेंदबाजी इस आईपीएल में स्ट्रगल करती हुई नजर आई है, वो कंप्लीटली स्ट्रगल कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो इस टी20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होने चाहिए। उसके बाद बच गए यश दयाल। यश दयाल ने बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की है, खास करके नई गेंद की गेंदबाजी उनकी जिस तरह की रही है। शुरू में बहुत कंजूसी के साथ उन्होंने रन दिए, डेथ ओवर्स में भी अपनी स्लोअर वंस उन्होंने अच्छी दिखाई हैं। जो दिक्कत उनके साथ रही है वो ये रही है कि विकेट्स नहीं निकाले। इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद, स्विंग कराने के बाद, गेंद मूव कराने के बाद आपके खाते में उतने विकेट्स नहीं है, तो मतलब प्रॉब्लम है आपकी गेंदबाजी के साथ। और ये सिर्फ इस आईपीएल में नहीं हुआ, ये पूरे डोमेस्टिक सीजन में उनके साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट दोनों में देखने को मिलता रहा। बहुत अच्छे रिदम में गेंदबाजी की, गेंद मूव कराई, अच्छी तीखी तेज गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली। स्पेल्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे दिखे बहुत सारे स्पेल्स में, लेकिन नंबर ऑफ विकेट्स आप पूछेंगे यश दयाल से तो बहुत कम रहे हैं। अब इन सारे गेंदबाजों में से मेरे को एक गेंदबाज पिक करना है जो शायद मुझे चॉइस मिले। मैं पिक करना चाहूंगा मोहसिन खान को। हालांकि जो 3-4 नाम मेरे जहन में सबसे पहले रहेंगे, उसमें मोहसिन खान के अलावा मैं कहूंगा मयंक यादव को। उनकी फिटनेस मुझे थोड़ा सा डरा रही है। उसके अलावा अगर आप देखें, नटराजन की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही है, एंड हर्षित राणा। मुझे लगता है कि ये 4 टॉप खिलाड़ी हैं, जिसमें से जब एक अगर पिक करने को आए तो मैं मोहसिन खान को, इसलिए कि मोहसिन खान ऑल वेदर कंडीशंस बॉलर हैं। आपको किसी स्टेज पर अर्शदीप सिंह की परफॉर्मेंस डाउटफुल लगे तो आप स्ट्रेट अवे जसप्रीत बुमराह के साथ उनको खिला सकते हैं, बिकॉज वो वैरायटी लेके आते हैं। आप उनको गेम की किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करा सकते हैं, किसी भी विकेट पर गेंदबाजी करवा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई विल पिक मोहसिन खान इन माय टीम। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।